बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और लेक्चर नंबर 5 आज हम शुरू करते हैं। वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है जिसकी बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत पड़ती है आपको अगर आपका नेटवर्क एक्सपेंड कर रहा होता है। ठीक है, ये हमारा रफली चैप्टर नंबर 5 पे पहुंच गए हम लोग। ठीक हो गया। और मुझे पेन पकड़ लेने दें। ठीक है, वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल वीटीपीज को कहते हैं। और एक दफा क्विक रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा जिधर से हमने पीछे छोड़ा। हमने कहा हमारे पास फ्लैट नेटवर्क है। फ्लैट नेटवर्क के अंदर अगर एक पीसी, ये मेरा फ्लैट नेटवर्क है। ठीक है, और अगर फ्लैट नेटवर्क के अंदर एक पीसी जो सा है वो ब्रॉडकास्ट करता है तो वो ब्रॉडकास्ट सबके पास चली जाती है। हमने उसको कहा क्यों ना हम अपने नेटवर्क को जो सा है सेग्रीगेट कर ले विद इन द वीलैंस। तो हमने अपने नेटवर्क को वर्चुअली सेग्रीगेट कर लिया कि हमने कहा हमने 3 वीलैंस बनाई। एक का नाम ए रख दिया, एक वीलैन का नाम रख दिया बी और एक वीलैन का नाम रख दिया सी। ठीक है, अगर सी का कंप्यूटर ब्रॉडकास्ट करता है तो वो ब्रॉडकास्ट इधर, इधर और इधर जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है ये ब्रॉडकास्ट कहीं से ट्रेवल करके तो जाएगी ना, तो वो ब्रॉडकास्ट यहां से निकलेगी, इधर जाएगी, इधर से इस लिंक पे जाएगी और फिर इधर सी के पीसी के पास चली जाएगी। ये जो दो लिंक्स हैं जो मल्टीपल स्विचेस को आपस में कनेक्ट कराते हैं इस कॉल्ड अ ट्रंक लिंक्स। ठीक है, हमने जिसको कहा था कि सिस्को इन लिंक्स को ट्रंक कहती है और नॉन सिस्को कंपनीज जो सी हैं, अदर जो नॉन सिस्को ऑर्गेनाइजेशन जो स्विचेस बनाती है उन लोग उन लिंक्स को टैग्ड लिंक्स कहते हैं, टैग्ड पोर्ट्स भी कहते हैं। ठीक है, से फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मेरा एक उर्दू आईटी अकेडमी से एक स्टूडेंट से वाकफियत हुई और वो एक नेटवर्क बना रहा था एचपी का और उसने तमाम लिंक्स को ट्रंक कर दिया। ठीक है, अब एचपी उस में ट्रंक का मतलब है ईथर चैनल। ठीक है, उसकी वो विद इन द लैन कम्युनिकेशन हो रही थी, आउट ऑफ द वी लैन कम्युनिकेशन नहीं हो रही थी। अब मैंने उसे बताया भैया ये जो ट्रंक जो सीसीएनए में आपने पढ़ा है वो सिस्को की डिवाइसेस के साथ एज अ ट्रंक यूज होता है। अगर आप सिस्को से बाहर चले जाएंगे तो कभी टर्मिनोलॉजी चेंज हो जाती हैं और ये वी लैन ट्रंक ईथर चैनल ये टर्मिनोलॉजी बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज होती है। और मेरे ख्याल में मुझे बहुत अरसा लगा ये टैग्ड और अनटैग को अंडरस्टैंड करने में क्योंकि हम सिस्को वर्ल्ड से आए हुए थे। मगर मेरे ख्याल में अगर यूनानिमसली यानी किसी से बाइस्ड हुए बगैर एक एक नॉर्मल डिसीजन लिया जाए या वोटिंग की जाए तो मेरे ख्याल में टैग और अनटैग पोर्ट मेक्स मोर लॉजिकल सेंस एज कम्पेयर टू सिस्को की जो स्विच एक्सेस पोर्ट होती है और ट्रंक पोर्ट होती है। ठीक है, बहरहाल हम सिस्को पढ़ रहे हैं तो ये जो दो इंटरफेसेस होंगे जो स्विचेस को आपस में कनेक्ट करते हैं उसके लिए ट्रंक यूज होती है। और ट्रंक के अंदर फिर हम लोगों ने इनकेप्सुलेशन पढ़ी। वन इनकेप्सुलेशन वाज कॉल्ड 802.802.1Q थी और दूसरी इनकेप्सुलेशन ISL थी, मगर ISL ऑलमोस्ट खत्म हो गई। हमने 802.1Q का फ्रेम पैकेट देखा। फिर हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा नेटिव वीलैन कि अगर ट्रंक के ऊपर कोई एक ऐसा पैकेट हो जिसके ऊपर टैग ना लगा हो तो इसका मतलब है वो नेटिव वीलैन में जाएगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रबल शूटिंग सिनेरियो आता है कि मेरे पास जो से हैं दो स्विचेस हैं, मेरे पास दो स्विचेस हैं और वो आपस में थ्रू द ट्रंक कनेक्ट हुए हैं। ठीक है, एक साइड पे नेटिव वीलैन जो से है वो वीलैन 1 है और एक साइड पे नेटिव वीलैन 10 है। ठीक है, तो आपका पीसी जो सा है अक्सर जो सा है वो आपका पीसी कह रहा हूँ आपका स्विच अक्सर एरर मैसेज दे रहा होता है कि नेटिव वीलैन मिसमैच, और बहुत सारे नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर इस पैकेट इस इन्फॉर्मेशन को जस्ट इग्नोर करते रहते हैं। ठीक है, तो ये वन ऑफ द ट्रबल शूटिंग सिनेरियो भी आता है आप लोगों के पास एग्जाम के अंदर। ये हो गया हमारा क्विक रिवीजन, वीलैन क्या है, ट्रंक क्या है और नेटिव वीलैन क्या है। अब वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल, एक्चुअली इसको वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल कहते हैं। मेरे नजदीक इसको वीलैन सिंक्रोनाइजेशन, वीलैन रेप्लिकेशन इस तरह का कोई प्रोटोकॉल नेम होना चाहिए। बहरहाल सिस्को ने क्यों रखा मुझे नहीं पता। अब हम सिनेरियो लेते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक स्विच नहीं है। ठीक है, मैंने कहा ये मेरे पास एक सॉर्ट ऑफ कोर स्विच है। ठीक है, और उसके नीचे ये एक्सेस स्विचेस हैं और ये इस तरह एक्सटेंड होते जा रहे हैं। ठीक है, से फॉर एग्जांपल, और हर स्विच से आगे एक कैस्केड होके एक और स्विच लगा हुआ। ठीक है, अब इस सिनेरियो के अंदर अगर आपके पास नॉर्मल मीडियम साइज नेटवर्क है आपके पास रफली 20 स्विचेस हो सकते हैं। इससे थोड़ा सा एक्सपेंड कर जाए, अगर थोड़ी बिगर ब्रांचेस हैं तो 50 तक हो सकती हैं। और अगर आपके पास लाइक एंटरप्राइज लेवल के नेटवर्क है जिसके अंदर 100 प्लस स्विचेस होते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, आपने इसी तरह नेटवर्क के अंदर वीलैंस बनाई हुई है। से फॉर एग्जांपल आपने एक वीलैन बनाई हुई है, वीलैन 10, ठीक है, मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, वीलैन 20 इंजीनियरिंग के लिए, वीलैन 30 सेल्स के लिए, वीलैन 40 इस तरह आपके पास वीलैंस है। से फॉर एग्जांपल मैंने कहा मेरे पास 10 वीलैंस हैं। कल को हमारी कंपनी कहती है यार अब हमने एक और कंपनी को टेक ओवर कर लिया और उस कंपनी का काम है इंजीनियरिंग।
तो अब आप ऐसा करो कि आप इंजीनियरिंग की एक सेपरेट वीलन बनाओ ताकि हम उनके यूजर्स को कनेक्ट कर सकें। से फॉर एग्जांपल मैं इधर ब्लू कलर ले लेता हूँ ताकि मैं इंजीनियरिंग को पॉइंट आउट कर सकूँ। ठीक है, हमने कहा हमने इंजीनियरिंग की वीलन लेनी है और ये इंजीनियरिंग के बंदे ना हर एरिया में बैठे हुए हैं। से फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ये एक बिल्डिंग ए थी, ये बिल्डिंग बी थी, ये बिल्डिंग सी थी, ये बिल्डिंग डी थी और बिल्डिंग ई थी। ठीक है, ई में एग्जेक्टिव्स बैठते हैं तो इंजीनियरिंग टीम में भी कोई एग्जेक्टिव होंगे, डी में डेवलपमेंट के लोग बैठते हैं, सी में कॉर्पोरेट के लोग बैठते हैं, बी में बिजनेस के लोग बैठते हैं, ए में अकाउंटिंग के लोग बैठते हैं। क्या मैंने एबीसी जोड़ दी ठीक है, अब इंजीनियरिंग की टीम में अकाउंटिंग के जो बंदे हैं वो बिल्डिंग ए में बैठेंगे, बिजनेस के जो बंदे होंगे वो बिल्डिंग बी में बैठेंगे, कॉर्पोरेट के जो बंदे होंगे या क्लाइंट से जो डील करते होंगे वो इधर बैठेंगे, डेवलपमेंट वाले वहां और एग्जेक्टिव वाले वहां। अब मुझे ये तमाम वीलैंस अब तमाम स्विचेस पे रोल आउट करनी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक वीलैन बनाऊंगा इंजीनियरिंग की, फिर मैं इस स्विच पे वीलैन बनाऊंगा, 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 इस स्विच पे, इस स्विच पे, इस स्विच पे, इस स्विच पे, इस स्विच पे और इस स्विच पे, और ये मेरी वीलैन बनेगी। ठीक है, क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सिर्फ यहां पे वीलैन बनाऊं और वो वीलैन की इंफॉर्मेशन इन तमाम स्विचेस के पास रेप्लिकेट हो जाए? ऐसे अगर ऐसा हो जाए तो मुझे और क्या चाहिए? तो इसके लिए हमारे पास एक प्रोटोकॉल है, इज कॉल्ड अ वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, ये एक्चुअली ट्रंक नहीं स्टैब्लिश करता है, ये रेप्लिकेट करता है वीलैन की इंफॉर्मेशन इनटू इट्स डोमेन। अब अगर आपने कहीं पर भी वीटीपी कॉन्फ़िगर करना है तो आपके पास एक दो इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होनी लाजमी है। ठीक है, नंबर 1, आपके पास वीटीपी डोमेन कॉन्फ़िगर होनी चाहिए। ठीक है, अगर मेरे पास एक नेटवर्क है तो उसमें जितने स्विचेस उस डोमेन का पार्ट होंगे सिर्फ उनको मैं अपनी वीलैन की इंफॉर्मेशन रेप्लिकेट करूंगा, उसके अलावा मैं किसी को वो वीलैन की इंफॉर्मेशन रेप्लिकेट नहीं करूंगा। ठीक है, अगर आप हमारे ग्रुप या हमारे अलायंस में हो, ठीक है, हम आपके पास हमारे पास जितनी वीलैन आएंगी हम भेजेंगे, बाकियों की नहीं भेजेंगे। आपके पास काफी दफा ऐसे सिनेरियो आते हैं कि आप कुछ स्विचेस पे वीलैन की इंफॉर्मेशन रेप्लिकेट करना चाहते हो, कुछ स्विचेस पे नहीं करना चाहते। यू कैन डू दैट एज वेल यूजिंग वीटीपी। ठीक है, उसमें वीटीपी के मोड्स आते हैं। ठीक है, वीटीपी डोमेन सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वीटीपी का पासवर्ड लगाया हुआ है तो वीटीपी का पासवर्ड भी लगाना पड़ेगा। से फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं वीटीपी का पासवर्ड लगा दिया, ठीक है, ताकि कोई हमारी इंफॉर्मेशन स्टील ना कर सके। सिस्को पासवर्ड लगा दिया, ये बहुत सिक्योर पासवर्ड है। ठीक है, डोंट ट्राई इट एट होम, डोंट ट्राई इट एट योर नेटवर्क यूजिंग अ सिस्को पासवर्ड। ठीक है, उसके बाद वीटीपी क्या कर रहा है, व्हील एंड एडमिनिस्ट्रेशन ईजियर कर रहा है आपके लिए। ठीक है, कि अगर आपने एक स्विच पे लगा दिया तो आपके नेटवर्क पे अगर 50, 100 या 150 स्विचेस या 200 स्विचेस हैं, से रिसेंटली मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करके हटा हूं अभी, ठीक है, वहां पर एक नेटवर्क के ऊपर 3 डिफरेंट लैन्स थी, एक लैन के ऊपर मिनिमम 250 स्विचेस लगे हुए थे। तो एज्यूम करें अगर मुझे सुबह मेरा मैनेजर या जो भी उनकी टीम है, डिजाइन इंटीग्रेशन की टीम, वो कहती है हमें एक वीलन रोल आउट करनी है, तो 250 स्विचेस को मैं टेलनेट करके तो वीलन बनाने से रहा। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास वीटीपी प्रोटोकॉल होता है, वो रोल आउट करता है आपके पास। हम देखेंगे वो कैसे काम करता है। अच्छा, फिर अगला पॉइंट है लेयर 2 ट्रंक फ्रेम्स टू कम्युनिकेट वीलैन इन्फॉर्मेशन अमंग अ ग्रुप ऑफ स्विचेस। ठीक है, ये वीटीपी को ये नहीं समझना ये लेयर 3 इन्फॉर्मेशन है, वीलैन की इन्फॉर्मेशन लेके जाती है। वीलैन आपकी लेयर 2 इन्फॉर्मेशन है, तो ये लेयर 2 की वीलैंस के अंदर फ्रेम्स बन के जा रहे हैं। हम देखेंगे कि फ्रेम का पैकेट कैसा है। आपको पता है मैं पैकेट फॉर्मेट पढ़ाए बगैर आगे जा नहीं सकता, तो ऐसी मैं ज्यादती नहीं करूंगा आप लोगों के साथ। ठीक है, तो जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया, मैं स्विचेस जरा रेड कलर में ही बनाता हूं दोबारा। ठीक है, ये मैंने छोटा नेटवर्क बना दिया। ये आपस में ये यूं कनेक्टेड है और इसी तरह वैन नहीं, लैन फाइबर से ही आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, ये मेरा कोर स्विच बन गया। ठीक हो गया, ड्राइंग मेरी बहुत आला है, आपको पता है। अच्छा, अब हुआ क्या, मैंने कहा मैंने वीलैन नंबर डाल दिया, जैसे फॉर एग्जांपल वीलैन 10 डाल दी। ठीक है, हर वीलैन की अपडेट के साथ एक वीटीपी की इंफॉर्मेशन में एक वैल्यू होती है, इज कॉल्ड रिवीजन नंबर। ठीक है, रिवीजन नंबर। ठीक है, रिवीजन नंबर इसके साथ ऐड हो जाता है। से फॉर एग्जांपल ये तमाम लोग, ये तमाम स्विचेस इस टाइम रिवीजन नंबर 10 पे थे। ठीक है, जिस तरह मैंने एक न्यू वीलैन ऐड की, ऐड वीलैन 10, मेरी रिवीजन नंबर ऐड होगी, रिवीजन नंबर 11 होगी। अब ये सारे के सारे अपडेट करेंगे। ठीक है, ये इसी तरह जिस तरह आप लोग एंटीवायरस की पैचिंग फाइल अपडेट करते हो, 11 होगी।
अब ये सारे के सारे स्विचेस अपने आप को लेटेस्ट रिवीजन नंबर पे रखेंगे। अब इस सिनेरियो के अंदर मेरे ख्याल में मैंने अगली स्लाइड में ज्यादा डिटेल में बताया हुआ कि वीटीपी के मोड के अंदर आपके पास डिफरेंट वीटीपी टाइप्स होती हैं, ठीक है। वीटीपी सर्वर टाइप, वीटीपी क्लाइंट और वीटीपी ट्रांसपेरेंट, कि आपका जो स्विच है वो एज अ सर्वर भी काम कर सकता है, एज अ क्लाइंट भी काम कर सकता है और एज अ ट्रांसपेरेंट मोड भी काम कर सकता है। वो क्या होता है वो हम अगली स्लाइड में जाके देखते हैं। मुझे दोबारा नेटवर्क बनाना पड़ेगा। ये स्विच है, से मैं कहता हूँ मेरे पास 3 स्विचेस ये हैं, ठीक है, 4 स्विचेस का नेटवर्क है। मैंने कहा जो मेरा ये वाला टॉप सर्वर है, ये जो टॉप स्विच है, इसको मैंने कह दिया ये सर्वर है, ठीक है। तो सर्वर, अगर कोई स्विच सर्वर मोड के अंदर होता है तो मैं उस पर वीलैन ऐड भी कर सकता हूँ, डिलीट भी कर सकता हूँ और मॉडिफाई भी कर सकता हूँ, ठीक है। और जैसे ही ये चेंजेस मॉडिफाई ऐड होंगे, ये इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन को अपडेट कर देगा अपने बाकी स्विचेस पे। मगर मैं सिर्फ वीलैन एडिशन, डिलीशन, मॉडिफिकेशन किस स्विच पे कर सकता हूं? जो वीटीपी सर्वर है। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या मैं अपने नेटवर्क में 2 वीटीपी सर्वर रख सकता हूं? जनाब, आप अपने नेटवर्क में 50 वीटीपी सर्वर रखें, मगर अगर आपने वीलैन ऐड करनी है तो सिर्फ आपने सर्वर पे लॉगिन होना है, किसी एक सर्वर पे लॉगिन हो जाए, वीटीपी अपडेट वीलैन 100 नेम इंजीनियरिंग एंटर और वो पुश ऑल, ठीक है। तो वो सारों को पुश कर दे। पुश का कमांड नहीं लगानी, मैं वैसे पुश कर रहा हूँ इमोशनल होके, ठीक है। से फॉर एग्जांपल ये मेरे पास सर्वर था, मैंने वीलैन 10 यहाँ पे ऐड की, अगले दिन मैं वीलैन 20 ऐड करने लगा, मैं यहाँ पे स्विच पे लॉगिन हुआ, ये सर्वर मोड में था। मैंने कहा अच्छा वीटीपी मोड, शो वीटीपी मोड, उसने बताया सर्वर मोड है। मैंने यहाँ पे प्लस वीलैन कर दी 100 और फिर वो यहाँ से पुश कर देगा, यहाँ पे भी पुश कर देगा, यहाँ पे भी पुश कर देगा, ठीक है। तो सर्वर मोड के पास फुल कंट्रोल होता है, ऐड भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है, मॉडिफाई भी कर सकता है, एडवर्टाइज टू अदर स्विचेस, ठीक है। तमाम स्विचेस पे एडवर्टाइज करता है इन्फॉर्मेशन, सर्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जिस तरह सर्वर के पास एक बिगर रिवीजन नंबर होता है, से फॉर एग्जांपल मैं अब आहिस्ता आहिस्ता ये बातें आगे पीछे मेरे पास ऐड अप होती जा रही हैं। ये आपका नेटवर्क था, इसमें ये सर्वर था, ये सर्वर था, ये क्लाइंट था, ये क्लाइंट था, ठीक है। अब सारे स्विचेस जो से हैं वीटीपी की रिवीजन नंबर 10 पे बैठे हुए। अब जब ये सर्वर है, ठीक है, अब मैं आया, मैं लॉगिन हुआ इस सर्वर पे, मेरी अपनी मर्जी थी, मेरा मूड था आज मैंने इस सर्वर पे लॉगिन होना है। इस सर्वर जब मैं कह रहा हूँ तो यानी स्विच पे लॉगिन हुआ, मैंने एक वीलैन ऐड की और इसका रिवीजन नंबर क्या हो गया 11। अब जिस सर्वर का रिवीजन नंबर बड़ा होगा वो अपनी इंफॉर्मेशन पुश कर देगा, ठीक है। और अगर वो इंफॉर्मेशन पुश करेगा, जिस तरह ये सर्वर इस इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा, कहेगा ओहो रिवीजन नंबर इज बिगर, ठीक है, तो वो उस इंफॉर्मेशन को अपने पास अपडेट कर देगा, ठीक है। इस तरह सारे सर्वर और सारे क्लाइंट्स आपस में एक साथ अपडेट रहेंगे। क्या होगा जब मैं क्लाइंट पे बैठ के वीलैन ऐड करने की कोशिश करूंगा? क्लाइंट पे जब आप वीलैन ऐड करने की कोशिश करोगे, वो बताएगा आपका स्विच जो है वो वीटीपी मोड क्लाइंट पे आप इसको ऐड नहीं कर सकते। लेजी नेटवर्क इंजीनियर क्या करता है, अगर उसने स्विच में लॉगिन हुआ होता है, मेरे साथ अक्सर हुआ ये, ठीक है, मेरा एक कुलीग था, वो नेटवर्क पे बैठता था, उसको जब भी मैं कहता था तूने वीलैन ऐड करनी है, ज़ाहिर चेंज कंट्रोल प्रोसेस होता था, चेंज होती थी, जो चेंज कंट्रोल अप्रूविंग टीम थी वो उसको अप्रूव करती थी, मैं उसको भेज देता था, मैं क्या यार ये इंप्लीमेंट कर दे, ठीक है। वो क्या करता था, वो जो उसको स्विच सामने नजर आता था उस पर लॉगिन होता था, उसका वीटीपी मोड जो सा है वो सर्वर करता था और उसके ऊपर वीलैन ऐड कर देता था और उसको इसी तरह सर्वर में छोड़ के आ जाता था। थोड़े अरसे बाद मैंने 1-2 दफा नेटवर्क को ऑडिट करते हैं एवरी ईयर, हर एक बंदा जो सा है, अगर आपका बड़ा नेटवर्क है तो आप जरूर ऑडिट करते हो। ऑडिट की तो मेरे पास रफली 250 स्विचेस ऑन अ सिंगल साइट में 50 जो से सर्वर मोड में पड़े हुए थे। नुकसान क्या था? कोई नुकसान नहीं था, कोई भी आके उस पर कोई विलन बना देता तो वो पुश आउट हो जाती, दैट्स इट, नुकसान कोई नहीं है उसका। मगर मल्टीपल एंट्री पॉइंट्स हो गया आपके नेटवर्क में जो वीटीपी को मॉडिफाई कर सकते थे। क्लाइंट मोड नो चेंजेस अलाउड, अगर कोई स्विच क्लाइंट मोड पे आप यहाँ पे वीलैन ऐड करना चाहोगे नहीं करने देगा। लिसन टू वीटीपी एडवर्टीजमेंट, यानी ये जो वीटीपी इंफॉर्मेशन एडवर्टाइज करता है वो लिसन करता है। अपडेट रिवीजन नंबर, अपना रिवीजन नंबर अपडेट करता है। एक्ट एज अ वीटीपी रिले, अगर इस स्विच से आगे कैस्केड होके एक और स्विच लगा हुआ है, ठीक है, जो क्लाइंट मोड में है, वो उसकी इन्फॉर्मेशन उसको अपडेट कर देगा कि भैया मैंने अपने आप को अपडेट कर लिया, ये लो इन्फॉर्मेशन, अगर आप क्लाइंट मोड पे या आप भी अपडेट कर लो, ठीक है, उसकी मर्जी उसने अपडेट करना है या नहीं, ठीक है। वीटीपी क्लाइंट होल्ड लास्ट नॉन गुड कॉपी। अच्छा, अब इसके अंदर एक चीज बहुत क्लियर करने वाली है, बड़े लोगों को कंफ्यूजन रहती है इस तरह की इंफॉर्मेशन पे। अगर कोई स्विच क्लाइंट मोड पे है, ठीक है, और क्लाइंट मोड पे है और उस स्विच के पास से फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ कोर में 50 वीलेंस पड़ी हुई है, ठीक है, और ये स्विच जो सा ये क्लाइंट मोड के ऊपर है,
और इसके पास भी तमाम 50 वीलैन है और उसकी रिवीजन आईडी से मैंने कहा 60 चल रही है। अब जब ये स्विच मैंने रीबूट किया तो क्या होगा, वो अपनी वीलैन की तमाम इन्फॉर्मेशन भूल जाएगा। जब बूट अप होगा वो दोबारा स्विच को रिक्वेस्ट करेगा, क्लाइंट रिक्वेस्ट कर सकता है अपने सर्वर को, वीटीपी सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा कि भैया मेरे पास वीलैन की इन्फॉर्मेशन नहीं, आप सारी वीलैन की इन्फॉर्मेशन मुझे वापस सेंड करो। ऐसा नहीं होता। स्विच जब रीबूट होने लगता है तो लास्ट नोन गुड कॉपी ऑफ वीलैन की इन्फॉर्मेशन अपने पास सेव रखता है। जब बूट अप होता है तो वो इन्फॉर्मेशन अपने पास रख लेता है और फिर वेरीफाई कर लेता है कि अगर ड्यूरिंग द बूटिंग प्रोसेस आपने कोर के अंदर कोई और वीलैन ऐड की और उसका रिवीजन नंबर 61 हो गया, तो अगर रिवीजन नंबर हायर होता है तो स्विच समझ जाता है ओके जिस टाइम मैं रीबूट हो रहा था उस दौरान सर्वर के अंदर किसी ने वीलैन ऐड किया और ये जो एडिशनल वीलैन ये मेरे पास मिसिंग है तो मुझे ये अपने पास ऐड करनी। वो स्विच फिर अपना रिवीजन नंबर अपडेट कर देता है और उसके साथ उसके पास एक एडिशनल पैकेट रिसीव होता है जिसके अंदर वो एडिशनल वीलैन की इन्फॉर्मेशन होती है, वो अपनी डेटाबेस अपडेट कर लेता है। ठीक है, इसमें 3-4 डिफरेंट टाइप के पैकेट्स हैं, वो हम अभी आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, पुराने सीसीएनपी स्विचिंग के अंदर वो पैकेट की टाइप नहीं थी मगर अब है। अच्छा जी, अगला मोड इज कॉल्ड अ ट्रांसपेरेंट मोड। वीटीपी का एक और मोड है जिससे हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट मोड। ये वीटीपी प्रोसेस में हिस्सा ही नहीं लेता। वो होते हैं ना कुछ लोग जो कहते हैं हमने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना, मगर हमें मुल्क के अंदर चेंज बहुत पसंद है, मगर हमने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना, हमने वोट नहीं डालना, मगर हमने क्रिटिसाइज सबको करना है। एनीवे, तो ये जो अगर मेरे पास एक स्विच ऐसा पड़ा हुआ है जो वीटीपी ट्रांसपेरेंट मोड के अंदर है और स्विच मुझे जो सा है अपडेट भेजता है क्लाइंट को, क्लाइंट उसको उससे आगे ये ट्रांसपेरेंट मोड वाला स्विच पड़ा हुआ है, तो वो अपडेट लेके उसको अपने पास से अपने पास अपनी वीलैन डेटाबेस के अंदर उससे कोई इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं करेगा। यानी उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन आती रहती है, उसको रिसीव नहीं करता। ताहा की तरह, ताहा को माँ बाप कुछ भी कहते रहे उसने नहीं सुनना होता। ठीक है, ये हर बच्चे की आदत बन गई अब तो। ठीक है, और उसके नीचे अगर अलबत्ता एक क्वेश्चन, अगर उससे आगे कोई और स्विच पड़ा हुआ है जो क्लाइंट मोड पे है तो इसका मतलब वो कभी अपडेट नहीं होगा? नहीं। वीटीपी जब भी वीटीपी ट्रांसपेरेंट मोड में जो स्विच होगा वो वीटीपी की इंफॉर्मेशन लेके आगे फॉरवर्ड कर देगा मगर अपनी डेटाबेस को अपग्रेड नहीं करेगा। वो कहता है भैया अगर मेरे पास वीलैन बनानी है, ठीक है, अगर मेरे पास वीलैन बनानी है तो मैन्युअली आके इधर वीलैन ऐड करो। तो इसको मैं कैसे लफ्जों में एडअप करूंगा कि वीटीपी अपनी इंडिपेंडेंट स्टैंड अलोन वीलैन डेटाबेस रखता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट मोड में जो स्विच होगा वो अपने पास वीटीपी की इंफॉर्मेशन स्टैंड अलोन रखेगा। तो अगर आपने कोर के अंदर 100 वीलैंस ऐड किया उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आपको उसके अंदर मैन्युअली जाके वीलैन ऐड करनी पड़ेगी। मगर अगर आप उसमें वीलैन ऐड करोगे वो कोई किसी को इन्फॉर्मेशन पुश आउट नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, सिर्फ वो अपने पास लोकली वो इन्फॉर्मेशन रखेगा, दैट्स इट। तो डू नॉट पार्टिसिपेट इन वीटीपी प्रोसेस, क्रिएट वीलैन लोकली बट डजंट एडवर्टाइज इनटू वीटीपी डोमेन। कि अगर आप उसके अंदर कोई वीलैन ऐड करते हो, डिलीट करते हो, वो अपने पास ही रखेगा। हाँ, अलबत्ता अगर ऊपर से कोई एडवर्टीजमेंट आ रही है, वीलैन की कोई अपडेट आ रही है, तो वो अपनी डेटाबेस पे कॉपी नहीं करेगा मगर अपने से आगे कनेक्टेड स्विचेस को दे देगा। अगर उसके आगे 2 स्विचेस हैं तो वो दोनों को भिजवा देगा इन्फॉर्मेशन, ताकि वो स्विचेस अपनी रिवीजन आईडी 10 से 11 कर ले और अपडेट कर ले। अच्छा, वीटीपी 2 वर्जन में काम करती है। जब ये बुक लिखी जा रही थी वीटीपी वर्जन 3 भी आया, अभी हमारे पास वीटीपी वर्जन 3 है, मगर वीटीपी वर्जन 3 के अंदर कुछ शॉर्ट कमिंग्स है, इसलिए सिस्को ने आपके एग्जाम से वीटीपी वर्जन 3 निकाला हुआ है अभी तक। ठीक है, उसके अंदर कुछ एडिशन, पैचिंग, जो भी इन्फॉर्मेशन अब एडअप होगी वो वीटीपी वर्जन 3 मैंने कहीं पे इंप्लीमेंट हुआ नहीं देखा हुआ। तो अभी तक आपके पास वीटीपी वर्जन 1 चल रहा है और वर्जन 2 चल रहा है। ठीक है, और कोशिश ये करनी चाहिए कि पूरी डोमेन के अंदर वीटीपी वर्जन सिमिलर हो। आइडियली वीटीपी वर्जन 2 चलता है। वीटीपी वर्जन 1 की एक और शॉर्ट कमिंग है कि ये जो स्विच है, ये मैंने अभी तो पता नहीं स्विच के साथ क्या कुछ कर दिया, ये जो ट्रांसपेरेंट मोड का स्विच है, अगर ये वीटीपी वर्जन 1 में चल रहा है और ऊपर से एडवर्टीजमेंट आ रही है तो वो उसको रिले नहीं करेगा। ठीक है, मगर अगर ये वर्जन 2 पे तो रिले करेगा। ठीक है, मेरे पास एक जगह ऐसे ही मौका हुआ कि हमारे पास कैटलिस्ट का बहुत पुराना 4006 स्विच पड़ा हुआ था। ठीक है, उसके आगे जो स्विच लगा हुआ था वो ट्रांसपेरेंट मोड पे था और उसके नीचे जो स्टैक में जो स्विचेस पड़े हुए थे वो क्लाइंट मोड में थे। अब हमने इधर वीलैन ऐड की और जब हमने इस स्विच में वो पीसी लगाया, ठीक है, तो वो पीसी उस वीलैन का पार्ट ही नहीं बन रहा था। उसकी वजह क्या थी कि वो ट्रांसपेरेंट मोड था और वो वर्जन 1 रन कर रहा था। उसने वो इन्फॉर्मेशन जो ऊपर से एडवर्टीजमेंट आई हुई थी उसको आगे फॉरवर्ड नहीं किया। ठीक है, सो अगर आप वीटीपी वर्जन 2 चला रहे होंगे तो वो जो ट्रांसपेरेंट मोड का जो स्विच होगा वो इस इन्फॉर्मेशन को रिले करेगा। ठीक हो गया, हमें यहां तक पता चल गया कि हमारे पास वीटीपी करता क्या है। वीलैन की इन्फॉर्मेशन रेप्लिकेट करता है ऑन टू योर नेटवर्क। वीटीपी के 3 मोड हैं, सर्वर, क्लाइंट और ट्रांसपेरेंट। सर्वर मोड क्या करता है कि
आप वीलन ऐड करो तो वो अपने पास ऐड कर लेता है और एडवर्टीजमेंट आगे सेंड कर देता है। क्लाइंट मोड सिर्फ उसको रिसीव करता है और उसके जरिए अपनी इन्फॉर्मेशन को अपडेट करता है। ट्रांसपेरेंट मोड इन्फॉर्मेशन आगे फॉरवर्ड कर देता है मगर अपनी डेटाबेस को अपडेट नहीं करता। ठीक है, ये 3 वीटीपी के मोड्स हैं। अब वीटीपी एडवर्टीजमेंट कैसे काम करती है, मगर इससे पहले मैं आपको एक थोड़ी सी हॉरिबल स्टोरी सुना दूं, स्टोरी टाइम। ठीक है, होता क्या है, वीटीपी जो है ना, कुछ लोग उसे टेररिस्ट प्रोटोकॉल भी कहते हैं। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह मैं एक्सप्लेन करता हूँ। उसकी वजह मैं अपनी स्टोरी से एक्सप्लेन करता हूँ। हुआ क्या कि हमारे पास एक स्विच लगा हुआ था, ठीक है, 4500 सीरीज का। वो हमारी एक छोटी साइट का, जिसके ऊपर रफली 50 से 100 स्विचेस थे, उसका कोर स्विच था। ठीक है, उस पर जाहिर है वीटीपी सर्वर मोड में होगा। ठीक है, और उसके ऊपर वीलैन्स होंगी, सारी इन्फॉर्मेशन होगी। अगर आप शो रन करते हो, आपको वीलैन की इन्फॉर्मेशन नहीं आती, पता है आपको। और वीलैन की इन्फॉर्मेशन कहाँ सेव होती है, VLAN.dat फाइल के अंदर। ठीक है, आपकी तमाम वीलैन की इन्फॉर्मेशन VLAN.dat फाइल में। अगर आपने अपनी वीलैन की इन्फॉर्मेशन को बैकअप करना है तो आप रनिंग कॉन्फ़िग बैकअप नहीं करते, वो VLAN.dat फाइल को बैकअप करते हो। अब हुआ क्या, हमारे पास एक और साइट के ऊपर 6500 पड़ा हुआ था। ठीक है, हमने उस 6500 को 6500 ईप से अपग्रेड किया। मैंने कहा इस स्विच को जरा हम अब इस साइड से उठा के दूसरी साइड पे ले जाते हैं, क्योंकि ये 4500 में हमें कुछ लिमिटेशंस आ रही थी। ठीक है, हमने स्विच उठाया, इसको दोबारा रीबिल्ड किया। रीबिल्ड करके जब हमने इस नेटवर्क में लगाया, ठीक है, इस नेटवर्क से इस स्विच को अनप्लग किया, इस स्विच को लगा दिया, तमाम अपलिंक जितने वो 50-100 स्विचेस के अपलिंक थे वो इसमें थे। ठीक है, तो थोड़ी देर बाद हमें पता चला कि ये स्विच जो है वो वीटीपी सर्वर मोड में था और इसका रिवीजन नंबर हायर था। उसने जो एक साइट ए की जो वीलैन की इंफॉर्मेशन थी वो सारी की सारी यहाँ पुश कर दी और हमारा नेटवर्क पूरे का पूरा बैठ गया। उसकी निशानी क्या होती है, अगर आपका स्विच है जो वीटीपी क्लाइंट मोड में है और उस आपके इस नेटवर्क पे 10, 20, 30, 40 वीलैन चल रही है, मगर इस सर्वर के अंदर कोई डिफरेंट वीलैंस हैं, लाइक 100, 100, 200, 300, 104। और जिस तरह ही हमने ये स्विच लगाया और ये सर्वर मोड में था और इसका रिवीजन नंबर हायर था और इसका वीटीपी डोमेन नेम सिमिलर था, तो हुआ क्या, उसने वो जो ये वाली वीलैंस की इंफॉर्मेशन थी वो इन स्विचेस में पुश कर दी और ये डिलीट कर दी। रिवीजन नंबर हायर था, वो मॉडिफाई कर देगा। वो ये समझा कि सर्वर ने तमाम पुरानी वीलैंस उड़ा दी और नई वीलैंस ला दी। अब हुआ क्या, एक यूजर से कॉल आई। ठीक है, हमने डाउन टाइम लिया हुआ था, यूजर से कॉल आई, पे नेटवर्क डाउन है। दूसरे से, तीसरे से, चौथे से, पांचवे से परेशान में दौड़ा हुआ स्विचेस में गया। स्विचेस पे ना एम्बर लाइट जल ब्लिंक कर रही थी। जब स्विच को अपनी वीलैन की इन्फॉर्मेशन नहीं ना मिल रही होती तो उसकी तमाम लाइट्स ना एम्बर हो जाती हैं, ऑरेंज हो जाती हैं। ठीक है, ऑरेंज कलर की हो जाती हैं। तो इसका मतलब उसको वीलैन की इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही। स्ट्रेट अवे द थिंग दैट क्लिक्ड इन माय माइंड वाज कि हमने वीलैन डेटाबेस उड़ा दी। जिस हमने शो वीटीपी स्टेटस किया, वो सर्वर मोड में था, उसका रिवीजन नंबर आया था, उसने सारी ऐसी तैसी फेर दी पूरे नेटवर्क की। ठीक है, तो जब भी कोई नया स्विच अपने नेटवर्क में लगाना है, मेक श्योर करना है कि आपका वो स्विच क्लाइंट मोड में हो। अगर आप सर्वर मोड में हो तो मेक श्योर कर लो। हमारे पास ये सिनेरियो क्यों हुआ, ठीक है, कुछ लोग अगर आप ईबे पे जाते हो, ईबे से स्विच बाय करते हो और वो अपने नेटवर्क में लगा देते हो, ठीक है, उसका रिवीजन नंबर हायर है, सर्वर मोड है, वो आपके नेटवर्क की तमाम वीलैन इन्फॉर्मेशन डिलीट कर सकता है। मगर इसके अंदर सिर्फ एक ही चीज आपको बचा सकती है कि डोमेन नेम सिमिलर नहीं हो सकता। से फॉर एग्जांपल मैं उर्दू आईटी अकेडमी में काम करता हूँ एंड UITA में अपना डोमेन नेम रखता हूँ, वीटीपी का डोमेन नेम होता है। अब क्या पॉसिबिलिटी है कि मैं ईबे से स्विच बाय करूं और उसकी डोमेन नेम भी UITA लगा हुआ हो, ठीक है, उर्दू आईटी अकेडमी ने अपना स्विच सेल करके मुझे थोड़ी बेचना है। ठीक है, पॉसिबिलिटी कम है मगर इट्स ऑलवेज अ सेफ प्रैक्टिस टू चेक द वीटीपी स्टेटस। अच्छा, मैं क्विक ब्रेक ले लूं। वेलकम बैक। वीटीपी एडवर्टीजमेंट। अब वीलैन जब वीटीपी जो अब कम्युनिकेट करता है सर्वर मोड में होके या क्लाइंट मोड में होके, तो एडवर्टाइज तो करता होगा ना, कम्युनिकेट कैसे करता है, एक दूसरे के साथ कैसे कम्युनिकेट करता है। तो उसके पास ना 3 किस्म के एडवर्टीजमेंट्स हैं, समरी एडवर्टीजमेंट, सबसेट एडवर्टीजमेंट एंड एडवर्टीजमेंट रिक्वेस्टेड फ्रॉम द क्लाइंट। हमें पता है ये जो समरी एडवर्टीजमेंट है वो सर्वर से आएगी, सबसेट एडवर्टीजमेंट सर्वर से आएगी, क्योंकि सर्वर पे अपडेट होगी, क्लाइंट तो नहीं कर सकता ना, क्योंकि क्लाइंट के पास तो आप वीलैन ऐड ही नहीं कर सकते। तो पीछे रहेगी एडवर्टीजमेंट रिक्वेस्ट फ्रॉम अ क्लाइंट। ये वो है जब क्लाइंट बूट हुआ और उसने अपनी रिवीजन नंबर इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी हो तो रिक्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है।
अब समरी एडवर्टीजमेंट क्या होती है, इसका मैंने पैकेट साइज जो सा है, पैकेट की इन्फॉर्मेशन जो सी है वो आगे रखी हुई है, वो मैं भी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। ठीक है, समरी एडवर्टीजमेंट क्या होती है, मैं यहीं पे दोबारा एक नेटवर्क बना लेता हूँ। मैंने कहा ये सर्वर है और इसके साथ ये नीचे ये स्विचेस लग रहे हैं। ठीक है, ये सर्वर है, ये क्लाइंट है, ये क्लाइंट है और ये क्लाइंट है। ठीक है, अच्छा अब समरी एडवर्टीजमेंट क्या है, हर 300 सेकंड के बाद वीटीपी का जो सर्वर है वो एक समरी एडवर्टीजमेंट भेजेगा। या कब भेजेगा, अगर 300 सेकंड पूरे नहीं हुए, यानी 300 सेकंड का यह टाइमर लगा हुआ है, 300 सेकंड नहीं पूरे हुए मगर आपने एक वीलैन ऐड किया, ठीक है, प्लस वीलैन ऐड किया, ठीक है, प्लस वीलैन का मतलब वीलैन ऐड किया, तो वो फिर भी अपडेट भेजेगा समरी एडवर्टीजमेंट। इसके अंदर क्या होगा, आपका डोमेन नेम होगा, वीटीपी का रिवीजन नंबर होगा, वीटीपी का वर्जन होगा, कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर होगा, टाइम स्टैम्प होंगी, MD5 होगा, यानी अगर आपने वीटीपी के अंदर पासवर्ड लगाया हुआ, ठीक है, पासवर्ड क्यों लगाते हैं, वेरी गुड पॉइंट। ठीक है, पासवर्ड हमने क्यों लगाया, ताकि हम चाहते हैं कि कोई बंदा कोई डॉजी स्विच हमारे नेटवर्क में ना ला के लगा दे और उसको पता हो हमारी वीटीपी आईडी क्या है, और वो ला के और उसकी रिवीजन नंबर जो सा है वो 1500 या 500 कर दे, जो हमारे रिवीजन नंबर से बड़ा है। और वो क्या करेगा, जिस तरह ही वो वीटीपी की समरी एडवर्टीजमेंट हमारे सर्वर को भेजे, हमारा सर्वर समझेगा कि ओहो ये जो मेरा नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है उसने वीलैन किसी और सर्वर पे अपडेट की है, इसलिए मैं अब इसकी इन्फॉर्मेशन लूंगा और उसकी इन्फॉर्मेशन से अपनी वो वीलैन की डेटाबेस वाइप करके ये नई इन्फॉर्मेशन अपडेट कर देगा, और जिस तरह ये अपडेट होगी तो ये बाकी स्विचेस भी इसकी बात मान लेंगे। ठीक है, इस चीज को बचाने के लिए हम वीटीपी के ऊपर पासवर्ड लगा देते हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली मैंने बहुत कम नेटवर्क ऐसे देखे हैं जिन्होंने वीटीपी का पासवर्ड इंप्लीमेंट किया था। एनीवे, समरी एडवर्टीजमेंट क्या हुई कि जब उसने एडवर्टीजमेंट भेजी तो वो उसने बताया कि भाई ये रिवीजन नंबर है, ये इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन है। अब जिस तरह ही इस स्विच को ये एडवर्टीजमेंट मिलेगी और इसका रिवीजन नंबर से 10 था और इसको एडवर्टीजमेंट मिलती है जिसमें कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर इस नंबर से बड़ा है, तो ये सब कुछ ड्रॉप कर लेगा और अलर्ट हो जाएगा अपनी डेटाबेस को अपडेट करने के लिए, क्योंकि उसे पता चल गया कि कहीं पे सर्वर पे किसी ने वीलन ऐड कर दिया या डिलीट कर दिया या रीनेम कर दी, कुछ हुआ है। और उसके बाद ये वेट करेगा सबसेट एडवर्टीजमेंट्स की। अब थोड़ी देर बाद स्विच जिस तरह ये समरी एडवर्टीजमेंट भेजेगा, इसके पीछे जो सी है दूसरी एडवर्टीजमेंट आएगी। ठीक है, उसका कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ये अब सबसेट एडवर्टीजमेंट है। अब सबसेट एडवर्टीजमेंट क्या होगी, हमने वीलन चेंज की थी, क्रिएटेड एंड डिलीटेड वीलन और चेंजेस इन नेम, कुछ भी इंफॉर्मेशन होगी, जो भी नई इंफॉर्मेशन होगी तमाम वीलेंस की वो दोबारा इसको देगा और ये फिर इसको 10 को काट के 11 कर लेगा और अपने पास वो तमाम वीलेंस की इंफॉर्मेशन अपडेट कर लेगा। दिस इज हाउ वीटीपी वर्क्स, कि सर्वर अपनी समरी एडवर्टीजमेंट भेजता है और उसके पीछे सबसेट एडवर्टीजमेंट है। अगर बहुत सारी वीलेंस है, तमाम वीलेंस की इंफॉर्मेशन भेज रहा होता है। ठीक है, मे बी मल्टीपल सबसेट एडवर्टीजमेंट से रिसीव हो रही है। जिस तरह इसके नाम से पता चलता है आप लोग खुद इंटेलिजेंट है, CCNP कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट। क्लाइंट रिक्वेस्ट अ व्हील एंड डेटाबेस इन्फॉर्मेशन। क्लाइंट बूट अप हुआ, उसने कहा जी मैं सर्वर से जो है एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे जरा व्हील की इन्फॉर्मेशन भेज दो, तो सर्वर उसके रिस्पॉन्ड में समरी एडवर्टीजमेंट भी भेज सकता है और सबसीक्वेंट एडवर्टीजमेंट भी भेज सकता है, मगर सबसीक्वेंट एडवर्टीजमेंट नॉर्मली समरी एडवर्टीजमेंट के पीछे आ रही होती है। ठीक है, अब इस पैकेट को तो दिखाने का फायदा नहीं, ये दो पैकेट्स दिखाने के इंपॉर्टेंट है, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये जौन सा है ये समरी एडवर्टीजमेंट है, उसमें वर्जन नंबर है, समरी एडवर्टीजमेंट है। ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट एडवर्टीजमेंट फॉलोइंग, कि सबसेट एडवर्टीजमेंट पीछे कितनी आ रही, पीछे 1 आ रही है, 2 आ रही, 3 आ रही, 4 आ रही है, 1 बाइट का पैकेट है पूरा एक बार। डोमेन नेम लेंथ, आपने कोई डोमेन नेम रखा हुआ है, से उर्दू IT अकेडमी UITA, टू मेक श्योर कि अगर आप उस डोमेन का पार्ट हैं तो फिर ही अपडेट करेंगे, अदरवाइज आप इग्नोर कर दोगे। से फॉर एग्जाम्पल आप एक स्विच हो, आपको एक VTP की एडवर्टीजमेंट आती है और आपको पता है आपकी जो VTP की डोमेन है वो सिस्को है, आपको जो समरी एडवर्टीजमेंट आती है वो लिखती है UITA, यू विल जस्ट इग्नोर इट, क्योंकि आप उस डोमेन का पार्ट ही नहीं, आपको उस पर फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, से फॉर एग्जांपल आप 4 मुल्कों के नेशनल, चार दोस्त हो, हर बंदा एक डिफरेंट मुल्क का नेशनल है, अगर किसी मुल्क की एक स्पेसिफिक एम्बेसी कोई लॉ इंप्लीमेंट करती है तो सिर्फ वो उसके लिए इंप्लीमेंटेड होगा, बाकियों के लिए नहीं होगा। ठीक है, फिर मैनेजमेंट डोमेन नेम, ठीक है, वही डोमेन नेम की इंफॉर्मेशन। ठीक है, और उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर जिस तरह मैंने आपको बताया था वो 10 या 11 हम बता रहे थे, और आइडेंटिफायर, अपडेटेड आइडेंटिटी ऑपरेटिंग IP एड्रेस, जो सर्वर उसे अपडेट कर रहा है उस इंफॉर्मेशन को, उसकी इंफॉर्मेशन, अपडेट टाइम स्टैम्प किस टाइम पे हो रहा है, MD5 हैश और जो VTP का पासवर्ड है। ठीक हो गया।
ठीक हो गया। अब हमने यानी हमारे पास इसको क्विकली अगर हम समराइज करें, वर्जन 1 है, टाइप है, नंबर ऑफ सबनेट्स है, डोमेन नेम लेंथ है, डोमेन नेम की जो फील्ड के अंदर जो लेंथ यूज हो रही है, सॉरी, हाँ, ये डोमेन नेम लेंथ है 1 बाइट की, मगर मैनेजमेंट डोमेन नेम यहाँ पर आ रहा होगा, UITA यहाँ पर आ रहा होगा, सॉरी, ठीक है। और उसके बाद कॉन्फ़िगरिंग रिवीजन नंबर आ गया, आइडेंटिफिकेशन होगी और आइडेंटिटी होगी, जिस IP एड्रेस है, अपडेट टाइम स्टैम्प जब हमने अपडेट की है, और MD5 हैश। अब उसके बाद सबसेट जो रिवीजन नंबर के बाद हमें पता चल गया हमारे पास जी, हमने एक वीलन ऐड कर दी। अब उस वीलन की एडिशनल इन्फॉर्मेशन कहाँ पर आएगी, ये फिर अगला VTP सबसेट जो पैकेट है, जो मैंने इस स्टेज पे सबसेट एडवर्टीजमेंट का जो पैकेट है वो बताया, ठीक है। उसके अंदर फिर इसी तरह वर्जन नंबर, टाइप इन्फॉर्मेशन, मैनेजमेंट डोमेन नेम, उर्दू IT अकेडमी का कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर, और फिर उसके बाद तमाम वीलेंस हैं, ठीक है। वीलन 1 2 3 4 5 6 जितनी भी वीलेंस होंगी उन तमाम की इन्फॉर्मेशन सेंड कर दी जाएगी, ठीक है। और ताकि वो PC अपने आप को अपडेट कर ले रिवीजन नंबर के हिसाब से। अगर आप अपनी बुक देखें तो आपके बुक के अंदर ये है, फिर उसके बाद इस वीलन के एक फील्ड के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती वो भी होगी, ठीक है। इन शॉर्ट आपको यहाँ पे ये बताने का मकसद ये था कि अगर किसी सर्वर के पास कोई अपडेट आती है तो सबरी एडवर्टीजमेंट भेजता है, उसके बाद सबसेट इन्फॉर्मेशन भेजता है, सबसेट एडवर्टीजमेंट भेजता है, और अगर वो एक पैकेट में नहीं आती तो चॉप करके 4-5 पैकेट्स में भेज रहा होता है। आपको कैसे पता चलेगा 5 पैकेट आ रहे हैं, नंबर ऑफ सबसेट एडवर्टीजमेंट टू फॉलो, कि अगर इसके पीछे 5 सबसेट एडवर्टीजमेंट्स आ रही हैं तो वो बताएगा, ठीक है। जब अपडेट होती है तो वो क्रिएट करके फिर आगे फॉरवर्ड करता है। उसके बाद आ जाता है VTP प्रूनिंग, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसको देखेंगे और उसके बाद हम क्विकली अपनी लैब देखेंगे। अच्छा, हम लोगों ने वीलन बना ली, ठीक है, हम लोगों ने वीलन पुश कर ली, हमने उसे मैनेज करना शुरू कर दी, वेरी गुड। अब हो क्या रहा है हमारे नेटवर्क पे, ये मेरे पास सर्वर है, ठीक है, और उसके पास ये 3 वीलेंस लगी हुई हैं, ठीक है। सर्वर नहीं कहना चाहिए, स्विच है और उसके साथ 3 वीलेंस है, मगर ये स्विच जो है सर्वर मोड में, ठीक है। अब VTP प्रूनिंग इज टोटली डिफरेंट थिंग, ठीक है। ये वीलन डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, ये कुछ और फर्दर काम कर रहा है। अब हुआ ये कि मेरे पास स्विच के अंदर 10 वीलेंस थी, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 वीलेंस कर लेते हैं, ठीक है। 1 और 2 वीलन इधर कन्फिगर हुई है, एक्चुअली 1 नहीं करनी चाहिए, 2 और 3 वीलन इधर हुई हुई है, 3 और 4 इधर है, और 5 और 6 वीलेंस इधर है। अब हुआ क्या, यहां पर एक PC लगा हुआ था, ठीक है, ब्लू कलर, और उसने जो सा है एक ब्रॉडकास्ट की, मगर ये PC था वीलन 6 का मेंबर, और उस PC ने कम्युनिकेट करना था इस PC के साथ, PCB के साथ। क्या यहाँ पे वीलन 6 का स्विच हो सकता है? वीलन 6 का मेंबर एक PC हो सकता है? नहीं हो सकता। उसकी वजह क्या है? क्योंकि इस स्विच के ऊपर वीलन 6 बनाई नहीं हमने, ठीक है। क्यों नहीं बनाई? वो डिफरेंट सिचुएशंस है। से अगर हमने VTP है तो तमाम वीलन्स यहाँ पे पार्ट मेंबर होंगी, मगर हमने यहाँ पे किसी स्विच को, किसी PC को या किसी स्विच पोर्ट को हमने उस वीलन का मेंबर नहीं डाला, बनाया, ठीक है। तो इस बात में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो हमारे पास ये यहाँ पे इस तरह वीलन्स है। अब जब ये PC जो सा है एक ऐसा पैकेट भेजता है जिसकी मैक एड्रेस से स्विच के पास नहीं होता, तो स्विच क्या करता है? स्विच उस पैकेट को जिस पोर्ट से वो आया उसको छोड़ के बाकी तमाम पोर्ट्स पे क्या कर देता है? ब्रॉडकास्ट कर देता है, ठीक है। वो जिसे हमने यूनिकास्ट फ्लडिंग का नाम दिया था पहले लेक्चर के अंदर, ब्रॉडकास्ट कर देता है फ्रेम को। अब एक्चुअली इस बात की क्या पॉसिबिलिटी थी कि वो जिस PC से इसने बात करनी थी वीलन 6 के अंदर, वो यहां पर होता या यहां पर होता? 0%, क्योंकि हमने यहाँ पे वीलेंस ही यूज नहीं की हुई, हमने यहाँ वीलेंस कॉन्फ़िगर ही नहीं की किसी पोर्ट पे। तो क्या ये अच्छा ना होता कि अगर हम ये सिर्फ ब्रॉडकास्ट इन 2 पोर्ट्स पे भेजते ही ना, ताकि हमारे पास अनवांटेड ब्रॉडकास्ट ही ना होती नेटवर्क पे, हमारी ब्रॉडकास्ट यहां से निकलती, इस स्विच को पता होता कि मेरे आगे कितने स्विच ऐसे लगे हुए हैं जिन्होंने वीलन 6 अपने पास अलाउ की हुई है, तो हमें पता होता सिर्फ ये लिंक अपडेट है और या ये लिंक है, ठीक है। इन 2 लिंक्स पे अगर मैं ब्रॉडकास्ट भेजूं तो मैं वीलन 6 के अंदर पड़े हुए तमाम PCs तक पहुंच सकता हूं, ठीक है। VTP प्रूनिंग आपका ये काम करती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत कम नेटवर्क्स में कॉन्फ़िगर हुआ होता है और बहुत कम नेटवर्क इंजीनियर्स को समझ होती है, इवन CCNP करने के बाद, ठीक है। कि VTP प्रूनिंग आपका क्या करता है? मेक श्योर करता है अनवांटेड ब्रॉडकास्ट फ्रेम्स ट्रंक्स पे ना जाएं। ट्रंक किसी वीलन का मेंबर नहीं होता ना, तो स्विच उठाता है, तमाम ब्रॉडकास्ट उसकी तरफ फेंक देता है। मगर अगर उस स्विच से वो ब्रॉडकास्ट जाने का रास्ता ही नहीं है, उस वीलन
का मेंबर यानी VLAN 6 का कोई मेंबर उस स्विच पे है ही नहीं, यानी उस क्लाइंट स्विच पे या नीचे लगे हुए स्विच पे या डाउनस्ट्रीम स्विच इसे कहते हैं, डाउनस्ट्रीम स्विच पे वो VLAN है ही नहीं, तो मुझे वो ब्रॉडकास्ट वहां भेजने की जरूरत ही नहीं है। से फॉर एग्जांपल थोड़े दिनों के बाद मेरे पास एक और स्विच लगा नेटवर्क के अंदर, वो यहाँ पे था और उस पर VLAN 6 थी। अब ये पीसी जब ब्रॉडकास्ट करता है तो मेरे स्विच को, कोर स्विच को पता होगा या मेरा जो भी फॉरवर्डिंग स्विच पता होगा कि ये दो ब्रॉडकास्ट यहाँ भेजनी है, मगर यहाँ नहीं भेजनी, यहाँ नहीं भेजूंगा, क्योंकि मुझे पता है इधर VLAN 6 कन्फिगर ही नहीं होगी। ठीक है, ये VTP प्रूनिंग काम करता है। ये VTP प्रूनिंग आप ग्लोबल कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके एनेबल कर सकते हो। ठीक है, अब इसके अंदर थोड़ी सी और कॉम्प्लेक्सिटीज है। ठीक है, आपकी बुक ने थोड़ा सा इसको डिस्कस किया है, तो हम भी उसी हिसाब से चलेंगे। एवरी इंस्टेंस ऑफ स्पैनिंग ट्री वर्क्स ऑन द ट्रंक। ठीक है, अब होता क्या, अब मैं थोड़ा सा इस डायग्राम को ना क्लीन करके और एक ईजियर डायग्राम बनाता हूँ। ये मेरे पास स्विच है और ये मेरे पास ट्रंक लगी हुई है। ठीक है, और इसके नीचे एक और स्विच है। ठीक है, से फॉर एग्जांपल मैंने कहा VLAN 6 और यहाँ पे भी VLAN 6 है। अब इधर इसने यहाँ से इंफॉर्मेशन भेजनी है। ठीक है, और यहाँ पे एक ट्रंक है और यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है और इसके पास VLAN 5 है। ठीक है, अगर VLAN 5 ब्रॉडकास्ट करेगा तो स्विच इधर भेजेगा, अगर VLAN 6 ब्रॉडकास्ट करेगा तो इधर है। अनटिल अनलेस मैं यहाँ पे भी VLAN 6 बना देता हूँ, अलाउ कर देता हूँ, किसी पोर्ट को VLAN 6 का मेंबर बना देता हूँ, इसको पता चल जाएगा और ये VTP प्रूनिंग इसको खुद ब खुद काम करती रहेगी। अगर आपने VTP प्रूनिंग एनेबल करनी है, कॉन्फिग मोड में जाए VTP सर्वर के ऊपर, VTP प्रूनिंग, दैट्स इट, VTP प्रूनिंग एनेबल हो जाएगी। ठीक है, एवरी इंस्टेंस ऑफ स्पैनिंग ट्री वर्क्स ऑन द ट्रंक। अब क्या है, अगर आपके पास स्पैनिंग ट्री है और आपकी VTP प्रूनिंग एनेबल्ड है तो VLAN 5 और 6 का इंस्टेंस जो सा है इस ट्रंक पे चल रहा होगा। ठीक है, अब एक और कमांड में ऐड करने लगा हूं। बहुत सारे लोग इस कमांड से नावाकिफ हैं और ये VTP प्रूनिंग में काम करती है। अगर मुझे पता है इस ट्रंक लिंक के ऊपर इतनी VLANs काम नहीं कर रही, ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मैं इस ट्रंक के ऊपर जाता हूं, स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउ VLAN 6, दैट्स इट। तो इस ट्रंक के ऊपर सिर्फ VLAN 6 की इंफॉर्मेशन ट्रेवल हो सकती है, कर सकती है। अब इसको थोड़े से कॉम्प्लेक्स सिनेरियो में मैं आपको समझाता हूं। ये मेरे पास कोर स्विच थी, ठीक है, और मेरे पास से फॉर एग्जांपल 1 to 100 VLANs है। ठीक है, 1 नहीं डालता मैं क्योंकि वो हमारी नेटिव VLAN है, इसको VTP प्रूनिंग स्टॉप नहीं करती। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाँ, VLAN मैनेजमेंट VLAN को, जो आपकी VLAN 1 है, उसको VTP प्रूनिंग स्टॉप नहीं करेगी। आपने VTP डिसअलाउ करो, जो मर्जी करो, वो नहीं, VTP प्रूनिंग उसकी ब्रॉडकास्ट भेजेगी, तमाम स्विचेस के पास भेजेगी। इसीलिए इट्स नॉट रिकमेंडेड टू कीप एनीथिंग इन VLAN 1। VLAN 1 को तभी हम छेड़ते ही नहीं है। VLAN 1 में किसी पीसी को उसका मेंबर नहीं बनाते। ठीक है, तो मैंने कहा 2 से लेके 100 तक VLAN है हमारे पास, और मेरे पास एक लिंक है यहाँ पे, ये स्विच लगा हुआ है, एक लिंक है यहाँ पे, एक स्विच लगा हुआ है, एक लिंक है यहाँ पे, एक स्विच लगा हुआ है। एक्चुअली ये एक लिंक है, इस पे पूरी बिल्डिंग है, दूसरे लिंक पे, तीसरे लिंक पे। अब इस बिल्डिंग के अंदर मुझे पता है 2 से लेके 10 तक VLANs है। इस बिल्डिंग में जितने स्विचेस हैं, से फॉर एग्जांपल मैंने कहा यहाँ पे 30 स्विचेस लगे हैं, मगर मेरा सिर्फ एक लिंक जा रहा है यहाँ पे जो है 20 स्विचेस लगे हैं, मगर 11 से लेके 15 तक VLANs हैं, और इस स्विच के ऊपर 20 VLANs है, और यह 20 से लेके 25 तक VLANs है। ये VLAN नंबर है और ये नंबर ऑफ स्विचेस है। अब मैं इस ट्रंक के ऊपर 100 स्पैनिंग ट्री इंस्टेंसेस चलाने का फायदा है मुझे? नहीं। मुझे इस ट्रंक के ऊपर तमाम VLANs की इंफॉर्मेशन भेजने का फायदा है? नहीं। अगर यहाँ VLAN 25 से कोई बंदा ब्रॉडकास्ट करता है, मुझे यहाँ ब्रॉडकास्ट भेजने का फायदा है? नहीं, क्योंकि 25 की ब्रॉडकास्ट कभी भी 2 और 10 में रीडेबल नहीं होगी, कोई यूजर ही नहीं मिलेगा उसे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउ VLAN, ठीक है, 2 3 4 5 6, और रेंज की कमांड होती है मेरे ख्याल में यहाँ पे, मुझे अभी याद नहीं है। ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब क्या होगा, अब जिस तरह यहाँ से ये स्विच इधर ट्रैफिक फेंकने लगेगा तो ट्रंक पोर्ट रोक लेगी, तो कहेगी हाँ भैया बताओ ये VLAN अलाउड है। वो देखेगी, वो टैगिंग याद है 802.1 की टैगिंग के अंदर टैगिंग इन्फॉर्मेशन होती है, कौन सी VLAN की इन्फॉर्मेशन है। अगर वो VLAN 4 का पैकेट होगा उसको जाने देगी, अगर VLAN 5 6 7 8 9 10 किसी का होगा जाने देगी। जिस तरह VLAN किसी ऐसी VLAN का पैकेट मिलेगा जो अलाउड नहीं होगी, इसको स्टॉप कर देगा, तो भैया आप जा ही नहीं सकते, अलाउड नहीं है। प्रैक्टिकल सिनेरियो में क्या होता है, से फॉर एग्जाम्पल मैं एक यूनिवर्सिटी में काम करता हूँ, यूनिवर्सिटी के नेटवर्क बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे से फॉर एग्जाम्पल एक यूनिवर्सिटी का कोई स्पेशलाइज्ड डिवाइस थी। से फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं एक ट्रेनिंग मेन फ्रेम था, ठीक है, हमने उस मेन फ्रेम की VLAN को दे दिया VLAN 100, ठीक है, और हमें पता है मेन फ्रेम सारे के सारे यहीं पर होते हैं। तो मैंने इस ट्रंक के ऊपर VLAN 100 अलाउ कर दी,
और ये मेन फ्रेम के साथ कम्युनिकेशन करते हैं। थोड़े ऐसे बाद ये जो बिल्डिंग के लोग थे, से फॉर एग्जांपल ये मैंने कहा एमबीए मैनेजमेंट की टीम, मैनेजमेंट पढ़ाई जाती है यहाँ पे, इनको हमने एक मेन फ्रेम ले दिया। अब जब हमने यहाँ पे मेन फ्रेम लगाया वीलन 100 में, हमने यहाँ पे वीलन की इन्फॉर्मेशन रेप्लिकेट हुई है वीटीपी के जरिए, हमने यहाँ वीटीपी चलाया, सारी सब स्विचेस के पास 100 वीलन्स हैं, ठीक है, लगाया, ये कम्युनिकेट ही नहीं करता था, पिंग ही नहीं होता था। वजह क्या थी कि हमने इसके ट्रंक पे 11 to 15 अलाउ किया हुआ। तो हम क्या करेंगे, स्विच पर ट्रंक अलाउ वीलन नहीं, ऐड वीलन की कमांड करेंगे ताकि वो ऐड कर दे, ठीक है। अक्सर लोग क्या करते हैं, अलाउ वीलन 100 और वो बाकी जितनी वीलेंस की इन्फॉर्मेशन है वो डिलीट कर देता है, उस ट्रंक पे से 100 को ऐड कर देता है, ठीक है, बाकी लोग डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। तो आपको उस वीलन के ऊपर वो एडिशन करनी पड़ेगी, स्विच पर ट्रंक ऐड वीलन और 100 की वीलन ऐड हो जाएगी, फिर उसके बाद आप 100 की कम्युनिकेशन इस ट्रंक से भी कर सकते हो, ठीक है। दैट्स अनदर वे, मैनुअली आप इसको वीटीपी प्रून करते हो। इसका फायदा क्या होता है इस कमांड से, जिस तरह ही आप ये कमांड लगाते हो तो स्पैनिंग ट्री के अनवांटेड जो इंस्टेंसेस हैं वो स्टॉप हो जाते हैं। वरना आप ग्लोबली वीटीपी प्रूनिंग की कमांड वीटीपी सर्वर पे इंप्लीमेंट कर दें, वो तमाम क्लाइंट्स पे एनेबल कर देगा, वीटीपी प्रून होना शुरू हो जाएगी, मगर स्पैनिंग ट्री इंस्टेंसेस स्टॉप नहीं होंगे। स्पैनिंग ट्री इंस्टेंसेस को स्टॉप करने के लिए स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउ वीलन करेंगे, तो जितनी वीलन्स आप सिर्फ अलाउ करोगे सिर्फ उतनों के स्पैनिंग ट्री इंस्टेंसेस चलेंगे। स्विच को पता होगा कि मुझे इस लिंक से सिर्फ इतनी वीलन्स मिल सकती हैं, दैट्स इट, ठीक है। ये नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री इंस्टेंसेस मैंने वो लिखा हुआ। ट्रबल शूटिंग वीलन, मेरे ख्याल में मैंने अभी तक लैब नहीं की, तो इस जस्टिफाइबल नहीं है कि इस पे कैसे काम किया जाए। अच्छा, अब लैब कराने से पहले मैं आप लोगों को एक वार्निंग दे दूं। वो लोग जो जीएनएस पे काम कर रहे हैं, जीएनएस के अंदर आपको पता है स्विच सपोर्टेड नहीं है, तो आप क्या करते हो, एक राउटर रखते हो और राउटर के अंदर वो 16 पोर्ट का स्विच मॉड्यूल लगा देते हो। अब जब राउटर के अंदर 16 पोर्ट का स्विच मॉड्यूल लगाते हो तो वो कमांड्स जो सी आप स्विच पे यूज करते हो वो उस तरह नहीं होती। आपने अगर कोई वीलैन बनानी है तो वो वीलैन डेटाबेस के अंदर जाके वीलैन ऐड करनी है, ठीक है। अगर आपने वीटीपी की कमांड चलानी है तो फिर वीलैन डेटाबेस के अंदर ही जाके करनी पड़ेगी। अगर आपने शो वीलैन देखनी है तो शो स्विच डैश वीलैन करनी पड़ेगी, ठीक है। आपको ये कमांड्स देखनी पड़ेंगी। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब मैं प्रैक्टिस कराऊँ तो वहाँ एक्चुअली जीएनएस से करानी चाहिए, मुझे रियल इक्विपमेंट नहीं यूज करना चाहिए। अभी लकीली मेरे पास भी रियल इक्विपमेंट आया हुआ है, इस वजह से मैं खुद लालच करता हूँ, क्योंकि जीएनएस पे पहले मुझे खुद एक दफा लैब देखनी पड़ती है, रियल इक्विपमेंट में मुझे देखनी नहीं पड़ती, क्योंकि इस डे इन डे आउट जॉब, ठीक है। तो अब है क्या मेरे पास, सिनेरियो क्या है कि नीचे बच्चे मेरे कार्टून देख रहे हैं, ठीक है, और वहां पे 2 स्विच पड़े हुए हैं, ठीक है। ये स्विच जो सा है इससे एक केबल निकल रही है और मेरे वायरलेस एपी में जा रही है, ठीक है, और मैं इस पीसी पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इस पीसी से कनेक्टेड हूँ यूजिंग वायरलेस, और ये मेरा अपलिंक है और ये 2 स्विचेस हैं, ठीक है। एक स्विच का आईपी एड्रेस है 192.168.0.254 और एक का 0.253, ठीक है। मैं इन दोनों में टेलनेट हुआ हूँ। ये 2960 है और ये जो सा है मेरा 3500 है, मेरे ख्याल में एक्सेल है, ठीक है। अब मैं इन दोनों स्विचेस को टेलनेट करके और इसमें से एक को वीटीपी सर्वर बनाऊंगा और हम देखेंगे वीलैन की इन्फॉर्मेशन रेप्लिकेट होती है ये, ठीक है। तो सबसे पहले मैं जी आपको 254 में लेके जाता हूँ। 2960 का स्विच है, ठीक है। बहुत मैंने कॉम्प्लेक्स इसके अंदर पासवर्ड रखा हुआ है, ठीक है, सिस्को, ठीक है, और शो वीलैन, ठीक है। ये मेरे पास वीलैंस बनी हुई है, एक दो और वीलैंस बना लेते हैं, ठीक है, मुझे अच्छी लगती वीलैंस, ठीक है। कॉन्फिग टी, ठीक है। वीलैन क्या करें, वीलैन 105 है, 106 करते हैं, वीलैन 106 नेम कर देते हैं उसको। क्या करें, मेडिकल हो गया, मैनेजमेंट हो गया, अकाउंटिंग हो गया, मार्केटिंग हो गया, सपोर्ट, ठीक है, सपोर्ट कर दिया, ठीक है, नेम सपोर्ट एग्जिट, ठीक है। ये विलन बन गई। और अगर मैं आपको शो इंटरफेस स्टेटस दिखाऊं, ठीक है, तो ये मेरे पास तमाम विलन्स हैं, ठीक है, विलन 1 है और ये तमाम मेरे पास पोर्ट है, और मेरी जो 48 नंबर पोर्ट है, 47 नंबर पोर्ट है, 48 नंबर पोर्ट है, वो अपलिंक है, ठीक है। अगर मैं क्विकली शो सीडीपी नेबर्स की कमांड करूं तो मुझे दिखाएगा मेरा नेबर कौन सा है, वो कौन सा स्विच है, स्विच 2 है। अगर मैंने इस स्पेसिफिक इंटरफेस की कोई इसके अंडर मैंने कौन कौन सी कमांड रखी हुई है, तो शो रन इंटरफेस FA0/48 करूंगा तो मुझे दिखा देगा कि ये डिस्क्रिप्शन है, मोड ट्रंक है और इसकी मैंने स्पीड और डुप्लेक्स मैनुअली सेटअप किया हुआ है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, शो VTP स्टेटस, ठीक है। ये देखो, ये VTP स्टेटस ने मुझे बताया हुआ है VTP वर्जन 2 रन हो रहा है,
कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर 10 है। मैक्सिमम वीलन सपोर्टेड 255 है। नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग वीलन 13 है। ठीक है, वीटीपी ऑपरेशन मोड सर्वर है, वीटीपी डोमेन नेम सिस्को है। अगर दो स्विचेस का डोमेन नेम सिमिलर नहीं होगा वो एक दूसरे को अपडेट नहीं करेगी। वीटीपी प्रूनिंग मोड डिसेबल्ड है, मैं इसकी प्रूनिंग मोड इनेबल भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, मैं आपको वीटीपी के अंदर जाना दिखाता हूँ। कॉन्फिग टी वीटीपी। ठीक है, क्या करना है, आपने डोमेन करना है, डोमेन। ठीक है, आप इस डोमेन को कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, UITA कर दो, उर्दू IT अकेडमी। अभी मैंने सिस्को किया हुआ, सिस्को जाने देते हैं। ठीक है, अब अगर आपने इसको VTP पासवर्ड करना है, आप यहाँ पे पासवर्ड लगा सकते हो, सिस्को का पासवर्ड लगा सकते हैं। ठीक है, VTP प्रूनिंग इनेबल करनी है, VTP प्रूनिंग। ठीक है, क्वेश्चन मार्क कुछ नहीं होगा, इनेबल प्रूनिंग स्विच ऑन होगी अब। ठीक है, अब देखो डू शो VTP स्टेटस। ठीक है, अब देख रहे हो आप यहाँ पे VTP प्रूनिंग इनेबल हो गई है। ठीक है, वो लोकल अपडेटर इसने लास्ट टाइम कहाँ से अपडेट ली, मुझे लोकली अपडेट मिली है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम स्विच 2 के अंदर जाते हैं। ठीक है, स्विच 2 0.253 सिस्को इनेबल सिस्को। ठीक है, कॉन्फिग टी VTP डोमेन। अच्छा जी, वेलकम बैक। और मैंने, मुझे याद नहीं रहा, ये 35 एक्सेल है, इसके अंदर वही जिस तरह मैं राउटर के अंदर आपको बता रहा था, आपको वीलैन डेटाबेस के अंदर जाना पड़ेगा। ठीक है, ये बहुत पुराना स्विच है। आई होप कि आप लोगों को इस पर काम करने की ज़रूरत ही ना पड़े, इसके अंदर काफ़ी सारे बग्स हैं। वीलैन डेटाबेस। ठीक है, एंटर। ठीक है, यहाँ पे आपने VTP की कमांड चलानी है, VTP। ठीक है, डोमेन, डोमेन का क्या नाम देना है, सिस्को। VTP डोमेन ऑलरेडी सेट टू सिस्को। VTP मोड, VTP क्लाइंट। ठीक है, वो VTP मोड क्लाइंट। ठीक है, डिवाइस टू VTP क्लाइंट मोड। ठीक है, और अगर आपने इसको ट्रांसपेरेंट करना है, ट्रांसपेरेंट कर सकते हो। VTP प्रूनिंग, अब हम कोई इन्फॉर्मेशन इसमें ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, उसकी वजह क्या है, ये VTP क्लाइंट में चला गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे डू शो VTP करूँ, VTP शो VTP होगा, सॉरी यार, शो VTP स्टेटस। ठीक है, बोला। ठीक है, अब आप देख रहे हो VTP वर्जन 2 आ गया और कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर क्या है, 11। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर क्या है, 11। ठीक है, 254 सपोर्टेड 13 वीलैंस है, नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग वीलैंस 13 है, सर्वर मोड है, और यहाँ पे कौन सी मोड है, क्लाइंट है। और देखो VTP प्रूनिंग मोड क्या हो गया, इनेबल हो गया खुद ब खुद। ये सिस्को के अंदर है, सिस्को। और ये माइंड दैट डोमेन नेम जो सा इज केस सेंसिटिव। ठीक है, अगर मैं इसको कहूँ शो वीलन, तो ये वीलन दिखाएगा मुझे। और हमने अभी कौन सी वीलन बनाई है, वीलन 106। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे वीलन डेटाबेस में जाके VLAN 500। ठीक है, इन क्लाइंट मोड नो मॉडिफाई अटेम्प्टेड। ठीक है, अब VLAN जो सा है 500 जो सा है वो ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे VLAN 500 ऐड करता हूँ, VLAN 500 नेम से फॉर एग्जांपल सिस्को ही दे देता हूँ। ठीक है, और अब अगर मैं यहाँ पे शो VTP स्टेटस करूँ, शो VTP स्टेटस, तो क्या हो गया, मेरी रिवीजन नंबर अपडेट हो गया। ठीक है, अब मैं कहता हूँ शो VTP, नहीं, VLAN डेटाबेस में जाना पड़ेगा, या VTP बाहर आना पड़ेगा। आई हेट 3500 एक्सेल। शो VTP स्टेटस। ठीक है, क्लाइंट हो गया, नंबर ऑफ VLANs रिवीजन नंबर देखो 12 14। ठीक है, एग्जिस्टिंग VLAN 14 हो गई। अब मैं अगर क्विकली जाके देखूँ, वो मुझे बता रहा है कन्फिगरी लास्ट कन्फिग्रेशन लास्ट मॉडिफाइड 192.168.254। अगर मैं शो VLAN करूँ तो ये देखो वाला 500 VLAN आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं चाहता नहीं यार, मुझे 2 VTP सर्वर्स चाहिए, तो मैं इसको VTP सर्वर बना सकता हूँ। ठीक है, कैसे बनाऊंगा, वही VLAN डेटाबेस। एक्चुअली ये कमांड आपको, अनफॉर्चुनेटली आपको ये कमांड नहीं देखनी चाहिए, आपको वो वाली कमांड्स देखनी चाहिए जो 3560 पे। ये अब आपको अंटिल अनलेस आप बहुत पुराने इक्विपमेंट पे काम कर रहे हो, आपको इस कमांड को जानने की जरूरत नहीं है। VLAN डेटाबेस। ठीक है, VLAN डेटाबेस, अब हमने VLAN डेटाबेस के अंदर क्या करना है, VTP। ठीक है, सर्वर, एंटर, सेटिंग डिवाइस टू सर्वर। ठीक है, VLAN 501। ठीक है, इसे कहता हूँ नेम, मेरे ख्याल में यहाँ पे साथ ही दे सकते हैं। ठीक है, नेम जूनिपर। ठीक है,
अप्लाइड कंप्लीटेड, ठीक है। जब लास्ट टाइम मैं क्लाइंट मोड में था उसने ऐड कर दिया था मगर अप्लाई नहीं किया था, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्विकली शो वीलन देखूँ तो मेरे पास 501 आ गया। शो वीटीपी स्टेटस देखूँ तो 15 वीलन आगे रिवीजन नंबर ऐड हो गया, ठीक है। अब मैं जब यहाँ पे आऊँगा तो क्या होगा, शो वीटीपी स्टेटस, ठीक है। वीलेंस 15 होगी, पहले कितनी थी 14, यानी वीलन ऐड होगी है, ठीक है। शो वीटीपी स्टेटस, शो वीलन, ठीक है। वीलेंस ऐड हो गई है और 501 जूनिपर आ गई, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इस स्विच को जो मेरा असली वाला स्विच है 2560 इसको वीटीपी ट्रांसपेरेंट मोड में ले जाता हूँ, ठीक है। कॉन्फिग टी वीटीपी मोड ट्रांसपेरेंट, ठीक है। ट्रांसपेरेंट मोड में ले गया। अब मैं कहता हूँ शो वीलन, ठीक है। ये मेरे पास तमाम वीलन्स हैं। 501 वो पुरानी इन्फॉर्मेशन जो सी है वो पड़ी रहेगी, ठीक है। मैं एक और वीलन बनाता हूँ, ठीक है। कॉन्फिग टी वीलन 502, ठीक है। नेम इसको दे देता हूँ, सिस्को हो गया, जूनिपर हो गया, एक को कहता हूँ एचपी, ठीक है। एग्जिट, ठीक है। डू शो वीटीपी स्टेटस, ठीक है। ट्रांसपेरेंट वीलन है, नंबर ऑफ वीलन्स कितनी है 16, ठीक है। डोमेन सिस्को है, ठीक है। अब इधर देखते हैं शो वीटीपी स्टेटस क्या होना चाहिए, ठीक है। 15 ही वीलन है, वीलन ऐड नहीं होगी, क्यों, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट मोड में है। अब ये ट्रांसपेरेंट मोड में आ गया, अब ये ना उस डोमेन में एडिशन करेगा ना उसमें से सब्ट्रैक्शन करेगा, मगर अपनी लोकल डेटाबेस मेंटेन रखेगा। शो वीलन, ठीक है। डू शो वीलन, ठीक है। इसके पास आ जाएगी एचपी की वीलन, मगर इस पे नहीं आएगी। अब मैं क्या करता हूँ, अब इस स्विच पे जो सर्वर मोड में है इस पे एक वीलन ऐड करता हूँ, देखते हैं वहां ट्रांसपेरेंट मोड में आएगी या नहीं। जिधर तक हमने पढ़ा है आपको पता होना चाहिए आंसर क्या है, ठीक है। मैंने कहा ये वीलन डेटाबेस, ठीक है। वीलन क्या किधर तक होगी है, 502 होगी है, मैं कहता हूँ 503, कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना चाह रहा। नेम एक्सट्रीम, एक्सट्रीम, एडिट, एग्जिट, अप्लाइड, ठीक है। शो वीलन, वीलन होगी। शो वीटीपी स्टेटस, ठीक है। रिवीजन नंबर किधर तक चला गया, 14 रिवीजन नंबर हो गया, वीलन 16 हो गई। शो वीलन, ठीक है। अब शो वीटीपी स्टेटस, ठीक है। रिवीजन नंबर हो गया अपडेट, और रिवीजन नंबर क्या हो गया, कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर 0 हो गया और वीलन 16 हो गई। अब मैं दिखाता हूँ, डू शो वीलन, आपके पास एक्सट्रीम की वीलन नहीं है, क्यों, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट मोड में है, रिवीजन नंबर 0 है और इसको इससे कोई सरोकार नहीं है। अब अगर आपके पास और थोड़े स्विचेस होते तो आप क्या करते, इसको ट्रांसपेरेंट मोड में कर दिया, इसको सर्वर में कर दिया और इसको दोबारा क्लाइंट में करते और आप ये देखते ये रेप्लिकेट हो रही है नहीं इन्फॉर्मेशन, ठीक है। मगर अनफॉर्चुनेटली हमारे पास अभी इस टाइम मेरे पास तीसरा स्विच नहीं है, तीसरा स्विच पड़ा हुआ है मगर मैंने अपनी सुस्ती की वजह से उसको कन्फिगर नहीं किया। अच्छा, इसको वापिस अब क्लाइंट मोड में लेके जाते, इसको क्लाइंट बना देते हैं, ठीक है। शो वीलन कॉन्फिग टी वीटीपी मोड क्लाइंट, ठीक है। अब ये क्लाइंट हो गया और अब हम देखते हैं शो वीटीपी स्टेटस, ठीक है। अब ये क्लाइंट हो गया, इसके पास वो 16 की 16 वीलन होगी। जब मैं इसको शो वीलन करता हूँ तो ये देखो इसके पास एक्सट्रीम की वीलन इसके पास रहेगी, ठीक है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि ये अपना इंडिपेंडेंट स्टेटस मेंटेन करता है, मगर एक्सट्रीम की वीलन आ जाएगी, इसके पास जूनिपर की भी आ जाएगी, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, मैं क्या बता रहा था, एचपी की वीलन बनाई थी हमने, होल्ड ऑन शो वीटीपी स्टेटस, ठीक है, सर्वर शो वीलन, ठीक है। एचपी की वीलन इसके पास से डिलीट हो जाएगी, सॉरी, ठीक है। एचपी की वीलन डिलीट हो जाएगी, एक्सट्रीम की वीलन इसके पास आ जाएगी, 502 वीलन डिलीट हो जाएगी क्योंकि उसने उसको अपडेट कर दिया, ठीक है। अगर मैं इसके शो वीटीपी रिवीजन नंबर रिवीजन स्टेटस करूंगा तो ये देखें आपके पास रिवीजन नंबर ऑफ 14 आ गया, बजाय इसके कि आपके पास 0 आ रहा होता, आपके पास 14 आ गया और उसने जो पुरानी वीलन की इन्फॉर्मेशन थी उसको वाइप कर दी और आपके पास नई वीलन की इन्फॉर्मेशन आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास ट्रांसपेरेंट स्विच है और आपके पास कोई ऐसी वीलन है जिसको आप होल्ड करना चाहते हो, पहले आप उसको सर्वर में ऐड करो, अदरवाइज वो वीलन डिलीट हो जाएगी आपके पास, ठीक हो गया। वेलकम बैक। और मुझे नीचे जाना पड़ा, नीचे जाके मैंने जो स्विच नंबर 1 है उसकी पोर्ट नंबर 13 के अंदर 500 वीलन के ऊपर एक दूसरा लैपटॉप कनेक्ट कर दिया, ठीक है। 5 मिनट बाद ताहाई से डिस्कनेक्ट कर दे, ठीक है। शो इंटरफेस स्टेटस अगर मैं करूं तो ये मेरे पास 500 वीलन कनेक्टेड है। अब मैं क्या करता हूं, शो
वीटीपी स्टेटस करता हूँ और मैंने देखा कि ये सर्वर मोड है, मेरे पास 16 वीलैंस है और वीटीपी प्रूनिंग इनेबल हुई हुई है। अब हुआ क्या कि इस स्विच के ऊपर वीलैन 500 जो सी है वो प्लग्ड इन है, कोई पीसी 500 वीलैन का मेंबर है और 500 वीलैन की ब्रॉडकास्ट अब मेरे पास आनी चाहिए। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं एक कमांड यूज करता हूँ शो इंटरफेस स्टेटस, जिससे मुझे पता चलेगा मेरे पास ट्रंक कौन सी है। मेरे पास ट्रंक है FA0/23। ठीक है, ये अप है ट्रंक। ठीक है, तो मैं कमांड यूज करता हूँ शो इंटरफेस FA0/23 क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे एक वर्ड है प्रूनिंग। ठीक है, ये इस अप लिंक की प्रूनिंग इंफॉर्मेशन है। ठीक है, प्रूनिंग इंफॉर्मेशन एंटर करूंगा तो वीलैन प्रून फॉर अ लैक ऑफ रिक्वेस्ट बाय नेबर्स। तो देखो हमारे पास 100 से 106 वीलैंस हैं, 150 वीलैन है, 500 वीलैन है, 503 वीलैन है। 500 वीलैन इज मिसिंग, वो प्रून नहीं हुई हुई। उसकी वजह क्या है कि मेरे पास एक ऐसा क्लाइंट है जो वीलैन 500 के अंदर बैठा हुआ है। अब अगर दोबारा मैं वीडियो स्टॉप करके नीचे जाके अपने उस लैपटॉप को प्लग इन करूं 105 में, तो वो 105 जो वीलैन है वो प्रून्ड वीलैन से बाहर आ जाएगी। ठीक है, मैं काम करके देखता हूं। मैंने ताहा को कहा था कि 1 मिनट के बाद ही अनप्लग कर देना, मेरे ख्याल में वो कार्टून देख रहा है इस वजह से उसने अनप्लग नहीं किया। मैं क्या करता हूं, मैं इस इंटरफेस को शट डाउन कर देता हूं, कॉन्फिग टी इंटरफेस FA0/13 और शट। ठीक है, तो मैंने इस इंटरफेस को शट डाउन किया तो मेरे ख्याल में थोड़ी देर के बाद ना इसको उस वीलैन को वापस जो सी है प्रूनिंग वीलैन में ले आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो इंटरफेस से अब उसको ट्रैफिक नहीं मिल रही, मगर इट माइट टेक सम टाइम। ठीक है, नॉर्मली 300 सेकंड्स है मगर डिपेंड करता है। ठीक है, मुझे जरा डू शो डिसेबल तो हो गया। ये देखो वाला 500 वीलैन वापस जो सी है प्रून वीलैन में आ गया। अगर आप 500 वीलैन की कोई ब्रॉडकास्ट आएगी, वो ब्रॉडकास्ट मेरे स्विच नंबर 1 के पास जाएगी ही नहीं, क्योंकि उसने अपलिंक ट्रंक के ऊपर ब्लॉक कर दिया। ठीक है, अब अगर आप मैनुअल प्रूनिंग करना चाहते हो, आप चाहते नहीं यार मुझे पता है मुझे इससे ज्यादा वीलैंस चाहिए ही नहीं उस लिंक पे, यानी स्विच 2 से स्विच 1 के पास ज्यादा वीलैंस की इंफॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, कॉन्फिग टी इंटरफेस FA0/23 स्विच पोर्ट ट्रंक क्वेश्चन मार्क अलाउ। ठीक है, अलाउ क्या करूंगा, कौन कौन सी वीलैंस, मैंने कहा सिर्फ तुम अलाउ करो वीलैन 100 to 106, दैट्स इट। मैं सिर्फ उस स्विच तक वीलैन 100 और 106 के दरमियान ट्रैफिक भेजना चाहता हूं, उसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन नहीं भेजना चाहता, दैट्स इट। अब अगर मैं इस स्विच पे वीलैन 500 में कोई पीसी लगाऊंगा, वो कम्युनिकेट ही नहीं करेगा, क्योंकि जो मेरा कोर स्विच है इस टाइम वक्त तौर पे स्विच 2 मैंने कोर बना दिया, अज्यूम कर लिया। ठीक है, तो वो ट्रैफिक इस स्विच तक फॉरवर्ड ही नहीं करेगा। समझ आ गई? अब इसका क्या ये मतलब है कि मैं अगर इस पे कोई वीलन बनाऊंगा तो वो वीलन भी नहीं बनेगी वहां पे, देखते हैं। ठीक है, कॉन्फिग टी वीलन वीलन डेटाबेस। ठीक है, वीलन कौन सी बनानी है हम देख लो, मुझे नाम भूल गया। शो वीलन, कौन कौन सी वीलन्स हैं, 501 होगी, 503 तक होगी। अच्छा वो 504 बना देते हैं या 502 बना देते हैं। ठीक है, वीलन 502 नेम HP कर देते हैं उसको, एडिट एग्जिट। अब बोलो क्या होगा, वीलन इंफॉर्मेशन आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, डू शो वीलन, बोला HP। ये वीलन क्यों आई, जब मैंने ट्रंक पे वीलन इंफॉर्मेशन ब्लॉक की भी थी। जिस तरह मैं पहले बता चुका हूं, VTP जो सा है वो मैनेजमेंट ट्रैफिक है, VTP रेप्लिकेट होगा हर जगह, डजंट मैटर आप उस ट्रंक के ऊपर कुछ अलाउ करो या ना करो, मगर मैं HP की वीलन यहाँ पे चला नहीं सकता। उसकी वजह क्या है, क्योंकि मैंने इधर से जो ट्रंक जो ऊपर अपलिंक था वो उस पर ट्रैफिक ब्लॉक की हुई है। से फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको शो रन इंटरफेस FA0/23 दिखाऊं, तो मैंने कौन कौन सी वीलन्स ब्लॉक अलाउ की हुई है। वीलन 1 देखा, वीलन 1 मैंने लिखी नहीं थी मगर बाय डिफॉल्ट अलाउ है। 1002 1005 ये भी बाय डिफॉल्ट अलाउ होती है। एक्चुअली मैंने वीलन 100 से लेके 106 अलाउ की हुई है। 106 के अलावा कोई भी वीलन अगर मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा नहीं होगी। उसके लिए मुझे इस कमांड को मॉडिफाई करना पड़ेगा। कैसे मॉडिफाई करना पड़ेगा, ठीक है, कॉन्फिग टी इंटरफेस FA0/23 स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउ वीलन। ठीक है, अब ऐड की एक कमांड लगानी है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ऐड नहीं करोगे कुछ और करोगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐड मसलन हमने कौन सी वीलन ऐड करनी थी, 500। ठीक है, अब अगर आप डू शो
रन इंटरफेस VLAN इंटरफेस FA0/23 करेंगे। क्यों भाई? ये मेरे ख्याल में एक्सेल स्विच है। ठीक है, अब 500 VLAN अलाउ हो गया। अब 500 VLAN में आप किसी भी पीसी को इस स्विच में उसका पार्ट बना सकते हो। ठीक है, अच्छा अब इसके अलावा क्या चीज़ है, ट्रबल शूटिंग के पॉइंट्स आगे। अब हम ट्रबल शूटिंग के पॉइंट देखते हैं। नेटिव VLAN मिसमैच, अगर वहां पे नेटिव VLAN कोई और है, दूसरी साइड पे नेटिव VLAN कुछ और है, तो वो प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, उसके अलावा VLAN और डेट फाइल। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने बहुत जगह देखी है। ठीक है, कभी ऐसा होता है, ठीक है, ये VLAN डॉट डेट फाइल आपके पास, कभी ऐसा होता है कि आपने स्विच लिया, ईबे से बाय किया फॉर एग्जांपल, आप VTP पे लगा रहे हो, VTP नहीं चल रहा। ठीक है, VTP से इंफॉर्मेशन नहीं ले रहा। मैं क्या करता हूं, डिलीट फ्लैश कॉलन VLAN डॉट डेट, ठीक है, एंटर। ठीक है, और इसको रिबूट करता हूं, खुद ब खुद ही इंफॉर्मेशन गैदर करना शुरू कर देता है। ठीक है, हो गया। ये कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है इसके अंदर, तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं, मगर दैट्स वन ऑफ द हैंडी टिप। कैनॉट ऐड अ VLAN टू द स्विच, अगर आपका VTP क्लाइंट मोड में आप स्विच पे VLAN ही ऐड कर सकते हैं। VTP डोमेन नेम इज इनकरेक्ट, VTP डोमेन नेम इनकरेक्ट हो सकता है। से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे VTP डोमेन नेम गलत दे देता हूँ। ठीक है, कॉन्फिग टी VTP डोमेन, मैं कहता हूँ UITA, सिस्को टू UITA। ठीक है, अब अगर मैं शो VLAN करूं तो मेरे पास वो तमाम VLAN की इंफॉर्मेशन मेंटेन रहेगी अंटिल अनलेस मुझे कोई रिवाइज ना करे। ठीक है, मगर अब मेरे पास मजीद VLAN की इंफॉर्मेशन ऐड नहीं होगी। से फॉर एग्जांपल कॉन्फिग टी VLAN, आई हिट दिस स्विच, मुझे कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। VLAN क्या बनाए हम, अब हम बनाते हैं 1000 नहीं बनाते, 999 नेम RESTRICT रिस्ट्रिक्टेड VLAN। ठीक है, एग्जिट। अब क्या ये रिस्ट्रिक्टेड VLAN आएगी यहाँ पे, शो VLAN आ जाए तो मैं खुद परेशान हो जाऊंगा। ठीक है, 503 आपके पास जो है वो VLAN नहीं आई। ठीक है, अगर आप अब शो VTP स्टेटस देखोगे तो आपके पास देखो करंट रिवीजन नंबर 0 आ रहा है, क्योंकि मैं UITA डोमेन का मेंबर हूँ अब। ठीक है, अंटिल अनलेस मैं वहां से उसको चेंज करूँ UITA सर्वर को, तो फिर UITA इसको भी डोमेन नेम UITA का मेंबर बनाऊं और इसे सर्वर कर दूं, तो फिर ये तमाम कुछ रेप्लिकेट कर देगा। ठीक हो गया, तो डोमेन नेम पासवर्ड सारा कुछ सिमिलर होना चाहिए। ठीक है, अगर आप VTP पासवर्ड लगाना चाहते हो, कॉन्फिग टी VTP क्वेश्चन मार्क पासवर्ड, ठीक है, सिस्को, वेरी गुड। ठीक है, सेटिंग डिवाइस VLAN डेटाबेस पासवर्ड टू सिस्को। ठीक है, अब वो VTP की जो डेटाबेस है उसका पासवर्ड जो है सिस्को हो गया। अब अगर डोमेन नेम भी सिमिलर होगा तो फिर भी नहीं वो बात मानेगा। ठीक है, से फॉर एग्जांपल UITA कर दिया और VLAN डेटाबेस VTP डोमेन UITA। ठीक है, अब ये इन्फॉर्मेशन मैच करेगा नहीं जब तक मैं VTP पासवर्ड सिस्को नहीं करता। ठीक है, और VTP स्टेटस। ठीक है, रिवीजन नंबर ऑफ VLANs 18 हो गया, रिवीजन नंबर 0 उसने कर दिया। ठीक है, शो VTP स्टेटस। ठीक है, इनेबल एग्जिस्टिंग VLANs 17 कर दी और इधर 18 से है मेरे ख्याल में, वी नीड टू वेट अ बिट। ठीक है, 253 से उसने अपडेट ली हुई है। ठीक है, तो वो उसको अपडेट कर देगा। क्लाइंट है, मैंने पासवर्ड तो नहीं, मैंने कहीं गलत दे दिया। ठीक है, एक VLAN बना के देख लेते हैं। VLAN डेटाबेस VLAN 998 नेम EST बेस्ट। अब ले आया। ठीक है, शो VLAN।
ठीक है, वो ट्रिपल लाइन भी आ गया, किस वजह से ब्लॉक था मुझे नहीं पता ठीक है, एनीवे तो इस तरह आप लोग वीटीपी से वीलेन मैनेजमेंट कर सकते हो और प्रूनिंग से प्रूनिंग कर सकते हो। अगर आपने किसी स्विच को किसी पोर्ट में और किसी जगह डालना है तो वो वीलेन इन्फॉर्मेशन को प्रून भी करेगा, और आपने मैनुअली प्रूनिंग भी कर ली। वीन एंड डोमेन नेम इज करेक्ट हो गया, अभी आपको पता चल गया किसी वजह से ब्लॉक भी हो गया। अगर आप फर्दर डिबगिंग में जाते तो पता चल जाता। वीटीपी वर्जन इज कंपेटिबल विद अदर स्विच, दोनों पे कोशिश करें वीटीपी वर्जन 2 चलाएं। वीटीपी वर्जन 3 में कुछ एडिशंस आई हैं, उन लोगों ने कुछ वीलेंस की सपोर्ट को ऐड किया है, कुछ सिक्योरिटी फीचर्स भी अपडेट हुए हैं, मगर इस बियॉन्ड द स्कोप ऑफ सीसीएनपी। आपकी बुक ने भी उसको डिस्कस नहीं किया, मुझे एक्स्ट्रा जाके देखना पड़ता, मगर मैं अभी आप लोगों को ओवरबर्डन नहीं करना चाहता, इसमें भी मैंने बहुत सारे पैकेट शैकेट पढ़ा दिए हैं। ठीक है, तो अगर इस पूरे लेक्चर को समराइज करें तो हमने एक्चुअली वीटीपी पढ़ा है, ठीक है, और वीटीपी के बाद वीटीपी प्रूनिंग देखा है, वीलैन इन्फॉर्मेशन कैसे रेप्लिकेट होती है, स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउ वीलैन की कमांड देख ली, वीटीपी प्रूनिंग ग्लोबली एनेबल हो जाती है, और अगर आपका सर्वर उसको रेप्लिकेट कर दे तो तमाम क्लाइंट्स के पास वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है। नथिंग मोर टू से, मेरे ख्याल में वीटीपी बहुत हद तक हमने क्लियर कवर अप कर लिया है। खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।